नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। शानदार शुरुआत के बाद इन्वेस्टर्स सिर्फ एक ही चीज पूछ रहे हैं, भाई साहब पैसा पड़ा है कहां पे लगा दिया जाए। और कुछ लोग ट्रोल भी करने लगे हैं कि अंकुर भाई आप कह रहे थे 30% कैश हाथ में रखो, बाजार लाइफ हाई पे आ गया, कहां लगाएं पैसा। एक चीज तो पहले मैं आपको बताऊं, ये जो 30% हाथ में रखो वाली बात है ना, ये डिसिप्लिन है मेरे भाई। ये वो 30% है ही नहीं। ये सोचो कल को बाजार टूटेगा, आपके पास कुछ नहीं है, फिर क्या करोगे परेशानी के अलावा। और जब बाजार में गिरावट आती है ना, वो अनएक्सपेक्टेड होती है। बाजार में कभी गिरावट बता के नहीं आती। छोटे मोटे फॉल, आज निफ्टी 22,500 लगा के कल 22,300 हो जाए, इसे मैं फॉल नहीं मानता। फॉल तो वो है जहां पे इन्वेस्टर्स की वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाए, फॉल उसे कहते हैं। जहां पे इंडेक्स 10% जाए, स्टॉक 30% चला जाए, फॉल उसे कहते हैं। और उस समय अगर आपने अपने 30% का यूटिलाइज किया तो आपकी वेल्थ जिस रफ्तार से बढ़ेगी आप भी देखोगे और मैं भी देखूंगा। क्योंकि हमने कोई चीज 100 रुपए पे ले ली, आज वो 120 पे खड़ी है, 20% रिटर्न है मेरा। कल को मार्केट के फॉल में वो वापस से 90 रुपए आ गया तो लॉस तो मेरे को 10% है, लेकिन एक्चुअली में मेरा 20% भी गया। वापस वो स्टॉक वहां आएगा क्योंकि बाजार के साथ गिरा है। कभी भी कोई भी चीज अगर बाजार के साथ गिरती है तो वो बाजार के साथ ऊपर भी आती है, अगर उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो वो वापस 120 जाएगा। वो 90 रुपए मेरे लिए लगाने का मौका दिया मेरे को। शेयर बाजार में लोग पैसा क्यों ज्यादा बनाते हैं? क्योंकि बाजार मौके देता है। बाकी कोई ऐसी जगह है जो आपको मौके दे? कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां पे हम कपड़े खरीदते हैं, कपड़े भी हर समय सिर्फ महंगे होते हैं, सस्ते नहीं होते। लेकिन स्टॉक मार्केट में कपड़ा बनाने वाली कंपनी का शेयर वापस से सस्ता मिलता है आपको बीच बीच में। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि स्टॉक मार्केट आपके लिए एक मार्केट, एक बाजार है जहां बीच बीच में मौके दिए जाते हैं और उन मौकों को जो यूटिलाइज करता है वो बड़ा पैसा बनाता है। हीरो मोटोकॉर्प 2400 रुपए पे न जाने कितने समय तक घूमता रहा, 1-1.5 साल अंडर परफॉर्मेंस में रहा। क्या हीरो की गाड़ी बिकना बंद हो रही थी? बाइक नहीं थी। लेकिन आज की डेट में वही शेयर 4800 रुपए खड़ा है, लाइन लेके खरीदने वाले हैं। तो कभी भी जिस कंपनी में दम है, ताला नहीं लगने वाला है, ग्रोथ है, उसमें पैसा लगाइएगा। और ये जो आज मैंने हीरो का एग्जांपल दिया, आने वाले समय में हो सकता है एचडीएफसी का एग्जांपल बने। या मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करूं अगर, तो इस कंपनी में दो चीजें हैं। एक तो ये इसके फाइनेंशियल प्रॉफिट और दूसरी चीज है इसके वैल्यूएशंस। प्रॉफिट और फाइनेंशियल्स बहुत ही तगड़े हैं, अच्छे हैं, ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है। शेयर का प्राइस कैलकुलेट होता है दो चीजों के दम पर। पहला अर्निंग्स, जिसे हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर काउंट करते हैं, और दूसरा वैल्यूएशन, जिसे हम पीई कहते हैं, प्राइस टू अर्निंग। ध्यान से समझिएगा, केवल एचडीएफसी बैंक की बात नहीं है, बाजार में जितने भी शेयर हैं यही दो चीज पे ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर मेरी कंपनी ने 100 रुपए का अर्निंग पर शेयर दिखाया है FY24 में जो निकल गया, ठीक है, 12 महीने में 100 रुपए का अर्निंग पर शेयर दिया, यानी कि हर शेयर पे 100 रुपए की कमाई करी है कंपनी ने। 100 रुपीज का अर्निंग पर शेयर चल रहा है। और FY25 जो ये चल रहा है 31 मार्च 2026 में, मान के चलो, सॉरी 31 मार्च 2025 में FY25 का हो जाएगा एंड। वहां पे मान के चलो मेरी कंपनी का अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 120 रुपीज का, यानी कि अर्निंग पर शेयर 20% से ग्रो हो गया। आज की डेट में मेरा शेयर ट्रेड कर रहा है 1000 रुपए पे, यानी कि वो 100 रुपए के सामने 1000 पे ट्रेड कर रहा है, 10 टाइम्स के वैल्यूएशन पे है। अगली साल उसका 120 का अर्निंग पर शेयर आ गया। आज वो अगर अब वो मान के चलो वो शेयर 1000 की जगह आ गया आपका 600 रुपए पे। दैट मीन्स क्या? स्टॉक का प्राइस घटा है। क्यों? क्योंकि वो जो पहले 10 का पीई मिल रहा था ना उसे, अब वो 10 का नहीं रहा, अब वो केवल और केवल 5 का रह गया है। तो जैसे ही आपका अर्निंग्स बढ़ रही है लेकिन वैल्यूएशन नीचे आ रहे हैं तो भी शेयर का प्राइस टूटेगा, और अगर वैल्यूएशन ऊपर जा रहे हैं, अर्निंग्स नहीं जा रही हैं, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है, तभी शेयर बाजार में शेयर ऊपर जाता है। एचडीएफसी बैंक के केस में क्या हो रहा है कि अर्निंग्स तो आ रही हैं लेकिन वैल्यूएशन नीचे जा रहे हैं। पहले कंपनी, मैं आपके साथ डायरेक्टली नंबर्स डिस्कस करता हूं एक्चुअली में क्या चल रहा है इस समय। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो इसका आपका एग्जैक्टली हम देखें पूरे फाइनेंशियल ईयर में, FY22 में 68 रुपीज का अर्निंग था, अर्निंग पर शेयर। FY23 में 82 रुपीज का अर्निंग पर शेयर आया। करंटली 90 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है। तो ये तो अर्निंग पर शेयर यानी हर शेयर की कमाई तो बढ़ रही है लेकिन शेयर का प्राइस गिर रहा है। क्यों?
क्योंकि आप अगर नोटिस करें तो अभी स्टॉक का पीई जो है वो है 15 का, यही पीई पहले था 21 का, 2021 में था 27 का। तो ये जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग, वो सस्ता होता जा रहा है। अब करंट भाव से अगर इसे 20 का पीई दे दिया जाए तो पता है क्या भाव निकल रहा है? 1800 रुपए। करंट भाव से 2021 वाला पीई दे दिया जाए तो मान के चलो 30 का ले लेते हैं राउंड फिगर में, तो होता है 2700 रुपए का भाव। तो ये जो वैल्यूएशन गैप बन गया है ना, इसकी वजह से शेयर टूट रहा है। और ट्रस्ट में ये स्टॉक अपने 5 साल 10 साल के लोएस्ट पीई पे ट्रेड कर रहा है, लोएस्ट वैल्यूएशन पे। एवरेज मीडियन पीई इसका 22 का है, तो ये आपको बहुत सस्ता मिल रहा है। तो वैल्यूएशन तो कह रहे हैं बहुत सस्ता है, अर्निंग्स कह रही हैं अच्छी है, लेकिन शेयर का प्राइस नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि बाजार इसको ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल बाजार ध्यान दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक को, एक्सिस बैंक को, एसबीआई को, मार्केट को। पहले जो केवल और केवल एचडीएफसी बैंक सेफ्टी में, ब्लू चिप में, दिग्गज बैंक में पसंद आता था, आज की डेट में डिमांड उसकी जगह आईसीआईसीआई बैंक पे शिफ्ट हो गई है। क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का शेयर ग्रो भी कर रहा है, उसका रिटर्न्स भी आ रहे हैं, उसकी प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, उसके वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं। तो ये 3 चीजों के कारण जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड स्पेशली, उनका पैसा आईसीआईसीआई बैंक में जा रहा है। उनको देखा देखी रिटेल कैटेगरी भी आईसीआईसीआई बैंक में जा रहा है, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक की डिमांड नहीं है। एचडीएफसी बैंक में कौन लोग ट्रैप हैं? हमारे जैसे मैंने इस वीडियो में बात करी कि सब कुछ अच्छा है लेकिन शेयर नहीं चल रहा है, वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छा है, आपको भी लगेगा यार मुझे लेना चाहिए, आप लेके बैठ जाओगे, 1 साल तक पैसा नहीं बना, आप फ्रस्ट्रेट होगे। ये चीज एचडीएफसी बैंक के शेयर में हो रही है इस समय। रिटेल कैटेगरी 6-6 महीने, 8-8 महीने होल्ड कर रही है, पैसा नहीं बन रहा, बेच रही है, या फिर जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता है सेलिंग प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक का शेयर अंडर परफॉर्मर बना हुआ है। अब ये शेयर कब चलेगा, कब इसके वैल्यूएशन सुधरेंगे, ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन ये स्टॉक वैल्यू बाइंग बना रहा है इस समय, ये सबको दिख रहा है। बाकी डिसीजन आप ही का बनना चाहिए। आपको भी अगर सेफ खेलना है तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक यही प्रेफर्ड पिक होनी चाहिए। लेकिन आप एक वैल्यू बायर बन रहे हो तो फिर आप एचडीएफसी बैंक की तरफ ध्यान दे सकते हो। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।